हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्टिकल फॉर्मेट का जिसमें हम पढ़ने वाले इनकम स्टेटमेंट। देखो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स करवा दिए। आज हम करने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट। आज ये इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। थोड़ा सा आप लोग सब्र करेंगे तो सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे सब मिलेंगे, इसलिए वेट, प्रॉपर टाइम पे सब चीज आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करूंगा आज का क्लास। देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने वर्टिकल बैलेंस शीट किया था। बैलेंस शीट के अंदर मैंने बताया था पैसा आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगह पे। आएगा सुहानी, पैसा आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड, और जाएगा उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड। दो जगह से आएगा मतलब ओन फंड एंड बोरोड फंड, एंड जाएगा तीन जगह पे, किधर, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। ये हो गया था तुम्हारा बैलेंस शीट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे इनकम स्टेटमेंट। जरा ध्यान देना, इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको याद रखना है, पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा एक साथ जब आप लिखोगे वर्टिकल फॉर्मेट में, इसे वर्टिकल इनकम
तो क्या करोगे आप, मार्किंग करेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया। तो स्टार्ट करते, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समरी ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. You are required to prepare vertical income statement for the purpose of this analysis. क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला चीज है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी सब चीजें क्या है, सीओजीएस। सेल्स को छोड़ के जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस है सब क्या है, सीओजीएस। तो वहां पे लिख लो सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस, परचेज सीओजीएस, वेजेस सीओजीएस, फैक्ट्री एक्सपेंस सीओजीएस, फैक्ट्री का खर्चा सीओजीएस में आएगा। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी, ऑफिस का खर्चा ऑफिस में जाएगा, बोले तो ओई जाएगा, वहां पे लिखो ओई। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट ऑफिस के खर्चे में ही जाएगा, ओई। नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम किसका खर्चा है, पोस्टेज टेलीग्राम सब तुम्हारा ऑफिस का खर्चा है। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर का फीस किधर है, ऑफिस का है, ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन का सैलरी सेलिंग का खर्चा आएगा, एसई सेलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के लिए करते हो, सेलिंग एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस, वैन डिलीवरी किया, सामान डिलीवरी किया, कौन सा, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट है, वहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन, ऑफिस का फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑफिस में जाएगा, ओई। प्लांट का डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्लांट का डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में जाएगा, और ट्रेडिंग मतलब सीओजीएस में जाएगा। क्लियर है। डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन सेलिंग में जाएगा। देखो डेप्रिसिएशन में 3 डेप्रिसिएशन दिया है, ऑफिस का ऑफिस में, सेलिंग का सेलिंग में, और प्लांट का दिया है ट्रेडिंग में, बोले तो सीओजीएस में। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, क्या मेरा काम गाड़ी बेचने का है क्या, तो लॉस हुआ मतलब ये बिजनेस का लॉस है क्या, नहीं, इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो एनओई, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन एनओई। इनकम टैक्स, टैक्स में जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका आंसर है, ये आंसर आना चाहिए, इसे कुछ नहीं करना है। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, सेल्स, सेल्स में जाएगा। रिटर्न सेल्स में से ही माइनस होगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सीओजीएस में जाएगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई बिजनेस ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस का काम इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एनओआई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेच के प्रॉफिट कमाया, क्या है, बिजनेस का है क्या, नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बड़ा ध्यान दे, अब जो तू आया है तेरे को फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या है यहाँ पे। तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, वर्टिकल स्टेटमेंट याद करना है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी किया है। प्रॉब्लम चालू होता है सेल से, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा आपने सीखा है, बट अभी फॉर्मेट बदल गया, वर्टिकल फॉर्मेट आया। तो सबसे पहला क्या रहेगा, सेल, तो सेल्स है तो एस मार्क करने का। उसके अलावा जितना भी खर्चा या फायदा जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है उसे हम लोग कहते हैं सीओजीएस। और सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग एड परचेस एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग। जितने भी एक्सपेंसेस है इधर आएगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो जो आंसर आएगा वो सीओजीएस का आएगा। सेल्स में सीओजीएस माइनस करोगे तो प्रॉफिट या तो लॉस आएगा, जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रिया कुछ डाउट है तो पूछ मेरे को प्रिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे ओपीबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट निकालो ओपीबीटी मिल जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स। इतना ही आपका फॉर्मेट है, हमने मार्किंग कर लिया है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट स्टार्ट होता है वो किससे चालू होता है, सेल्स। आपने सेल्स लिख के रखा है, बराबर है, बट सेल्स में देखो 2 टाइप के सेल्स है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन देख लो, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दिया है, और फिर रिटर्न्स वगैरह भी माइनस है, तो इसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखता हूं कैश एंड क्रेडिट। कैश सेल्स कितना है, देखो कैश सेल्स कितना दिया है, 5,20,000,
और क्रेडिट सेल्स 15 लाख, टोटल कितना? क्या बात है, 20 लाख 20,000, इसे टोटल कहते हैं। प्रेजेंटेशन समझ लो, बाकी कुछ नहीं, आप ये कर सकते हो। 20 लाख 20,000, ये कौन से कॉलम में जाएगा? सेकेंड कॉलम में, 20 लाख 20,000। अब इसमें माइनस करना होगा रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न जो होगा वो इसी में से माइनस होगा। तो रिटर्न्स कितना दिया देखो आपको, 20,000 रिटर्न दिया है भाई, 20,000 रिटर्न्स माइनस कर दो। तो 20 लाख 20,000 में 20,000 माइनस करेंगे तो इसे आप कहते हो नेट सेल्स। कितना? 20 लाख। और ये चले जाएगा कौन से कॉलम में? लास्ट कॉलम में। समझा ये? अब सेल्स में माइनस करना है सीओजीएस, तो भाई इधर माइनस करना है, क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं रहता, ये अपने को बनाना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये कैसे फ्रेम करेंगे? तो सबसे पहला चाहिए इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 7 लाख। ये कौन सी कॉलम में लिखने का? सेकेंड कॉलम में। क्या बात है, वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज। देखो कोई परचेज वगैरह है क्या अपने पास? हाँ सर, परचेज है। कितना है? 9 लाख। कौन से कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा अगर कुछ भी खर्चा है सब इसके अंदर आएगा, और सब को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, इसका टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस का लेंगे, सेकेंड कॉलम में डाल देंगे। तो अपने को ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इन सब को ऐड लेस करके जो आंसर आएगा वो मेरा टोटल सीओजीएस आएगा, और वो कौन से कॉलम में आएगा? लास्ट कॉलम में। इसमें से उसको माइनस करेंगे तो मुझे जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। समझा? हाँ दीपिका, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या है। पहला तो दिख रहा है वेजेस, तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस कितना है? वेजेस 1,50,000। उसके बाद वेजेस के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 3,50,000। फिर उसके बाद ऑफिस सैलरी थोड़ी इसमें आएगा। उसके बाद ऑफिस रेंट, पोस्टेज ने, डायरेक्टर ने, सेल्समैन ने, एडवर्टाइज, डिलीवरी एक्सपेंसेस ने, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आने वाला है। क्या बात है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना? 30,000। और कोई सीओजीएस के अंदर है क्या? देखते हैं। लॉस, क्रेडिट, खत्म, इतना ही है। तो भाई इसका टोटल ले लेते हैं। ये मुझे जो आएगा इसे मैं कहूंगा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। 5,30,000 बराबर 5,30,000। ये टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस आया। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6 लाख रुपए। कौन से कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। अब ये लेस होने वाला है तो इसे आप ब्रैकेट कर दोगे। अब देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है। सीओजीएस का फॉर्मूला बन गया ओपनिंग एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग। तो ये सब को प्लस करके माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? टोटल सीओजीएस। टोटल सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर? देखो 7 लाख प्लस 9 लाख, 7 प्लस 9 कितना हो गया तुम्हारा? ये 16 लाख। 16 प्लस 5 2130। 2130 में 6 माइनस करो 1530, 15,30,000। देखो 15,30,000। अब ये जो है 15,30,000 ये क्या करना है? माइनस करना है ना। सेल्स में सीओजीएस माइनस होने वाला है तो इसे आप ब्रैकेट कर दोगे और माइनस करोगे। 20 लाख में 15 ही खर्चा हुआ है तो बाकी बच गया ना। बच गया तो मेरे लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। इसे मैं कहूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 4,70,000। अरे समझा? क्लियर है? अब इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां पे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
बट क्या ये दिया है क्या डायरेक्टली? नहीं, ये फाइंड करना है। कैसे? तो इसके अंदर तीन टाइप है, एक है ऑफिस का खर्चा, एक है सेलिंग का खर्चा, एक है फाइनेंस का। तो पहले अपन क्या ढूंढेंगे? ऑफिस एक्सपेंस, जो अपन ने ऑफिस के लिए मार्क करके रखा है। तो पहला है ए, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, हेडिंग डाल दिया। अब जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है सब एक साथ लिखेंगे। क्या क्या है जरा देखो। तो स्टार्ट से आते हैं। पहला है ऑफिस सैलरी, क्या बात है, पहला है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी कौन सी कॉलम में लिखेंगे इसको? कौन सी कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। इसका टोटल सेकेंड कॉलम में। फिर सेलिंग का भी लिखेंगे सेकेंड कॉलम, तीनों को ऐड करेंगे तो थर्ड कॉलम में। वेरी गुड। कितना ऑफिस सैलरी? 25,000। उसके बाद ऑफिस रेंट कितना है? 39,000। फिर उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बराबर, वेरी गुड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है? पोस्टेज टेलीग्राम 5,000। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स फीस कितना है? 6,000। फिर उसके बाद और प्रिया, उसके बाद क्या है? सेल्समैन सैलरी नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कितना है? कितना? 10,000। फिर उसके बाद डिलीवरी वैन, इसमें थोड़ी सेलिंग में जाएगा ना बेटा, सेलिंग में बोला ना मैंने, अभी तो अपन ऑफिस ही लिख रहे हैं ना बेटा। उसके बाद लॉस नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं। क्रेडिट साइड पे और कुछ है क्या? नहीं। तो इसका टोटल ले लो फटाफट। 25 प्लस 39 प्लस 5, 30, 69, 69, 75, 85,000। देख लो टोटल करके। टोटल ये जो आया टोटल, ये कौन सा है? ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा 85,000। अरे समझा? क्लियर है? ये हेडिंग 1 हो गया। हेडिंग नंबर 2 पे जाते। बी क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, खाली सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं, खाली ऑफिस एक्सपेंस नहीं, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब सेलिंग के खर्चे क्या क्या जरा चेक कर लो। तो यहां पे सेलिंग के खर्चे में सबसे पहला मेरे को देख रहा है सेल्समैन सैलरी। तो यहां पे सबसे पहला है सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी कितना है? सेल्समैन सैलरी 12,000। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट 18,000। फिर उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंस कितना? 20,000। फिर उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000। उसके अलावा खत्म। इसका टोटल ले लो, इसे कहोगे टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना? 70,000। फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में आ गया। अरे बात समझा? थर्ड हेडिंग क्या है? थर्ड है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है ही नहीं, डैश कर दिया, तो सेकेंड कॉलम डन। अब आप देख सकते हो आपके पास यहां पे 85,000, 70 और डैश, तो इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा। जो टोटल आएगा वो टोटल को आप क्या कहने वाले हो? उस टोटल को आप कहने वाले हो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 85 प्लस 70 1,55,000 चले जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, बराबर। मेरे पास कितना प्रॉफिट है? 470, और लास्ट कॉलम में 155 का खर्चा हुआ है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो माइनस करेंगे उसे मैं कहता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, OPBIT। ऑपरेटिंग, OP मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 4,70,000 में 155 को माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 3,15,000। और ये समझा? अब इसके अंदर क्या करोगे? माइनस करोगे इंटरेस्ट। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया डिबेंचर इंटरेस्ट? डिबेंचर 20,000, तो भाई 20,000 इसमें माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा
OPBT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना? 2,95,000। अरे समझा? अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो बिजनेस का नहीं है, बोले तो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी NOI इनकम मतलब क्रेडिट साइड पे रहेगा। देखो दो चीजें, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दो चीजें यहां पे। तो यहां पे है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है डिविडेंड? 10,000, और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 20,000। टोटल इनकम 30,000, टोटल इनकम 30,000 बराबर है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस में कौन सा है? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे लॉस ऑन सेल ऑफ वैन है, और कुछ है क्या? बस एक ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, कितना है? अब ये डायरेक्टली सेकंड कॉलम में चले जाएगा। अब मुझे बताओ 30 में से 5 जाएगा तो जो 25 बचेगा वो एक्सपेंस है क्या इनकम है? बोलो क्या बोलने के लिए बोला मैंने सुहानी कि 30 में से जो 5 जाएगा तो जो बचा वो एक्सपेंस है क्या इनकम है? मैं बोलूंगा 30,000 का इनकम था, 5,000 का ही लॉस हुआ, तो जो बचा मेरे लिए क्या है? इनकम है, और इनकम है तो इसके अंदर ऐड होगा, और एक्सपेंस होगा तो इसमें माइनस होगा। बात समझा? 30,000 का फायदा, 5,000 का नुकसान, तो 25 बचा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इनकम इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 2,95,000 में 25,000 ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे OPBT था, इसे O को कट करके यहां पे N ऐड करना, बिकॉज नॉन ऐड हुआ तो O निकल के N आ जाएगा, NPBT 3,20,000। अरे बात समझा? अब इसके अंदर टैक्स को माइनस कर दोगे। देखो क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया है, कितना दिया इनकम टैक्स? 1,75,000। 1,75,000 माइनस करो, और जो आंसर आएगा वो आपको आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ रहा है? 1,45,000। और ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 1,45,000। वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था, और ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है। सेम चीज कॉपी पेस्ट करना है, कुछ दिमाग नहीं, कुछ नहीं, खाली क्या कॉपी पेस्ट करना है? प्रॉपर हेडिंग में कॉपी पेस्ट करना है आपको। हेडिंग समझ में आना चाहिए। सेम चीज को उठाया है और सेम चीज को इधर पेस्ट किया मैंने, बट कैसे? तो भाई पहले COGS को समझना है, ऑफिस का खर्चा समझना है, सेलिंग का खर्चा समझने का, फाइनेंस का खर्चा समझने का, एंड नॉन ऑपरेटिंग को सॉल्व करना है। समझा टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में इनकम स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है। मैंने बताया मैंने 3 कॉलम प्रेजेंटेशन दिया है, टीचर 4 कॉलम प्रेजेंटेशन, कोई 2 कॉलम प्रेजेंटेशन, कोई 1 कॉलम का प्रेजेंटेशन देगा, सिंगल कॉलम में भी प्रेजेंट करते हो लोग। समझ में आया? वो टीचर के ऊपर है। 3 कॉलम इज द बेस्ट वन, 3 कॉलम प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।